हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि एक प्रॉब्लम क्या ज़्यादा भी मिल सकती है, आपको ग्राफ रीड करने आने चाहिए। जेड है बच्चों यहाँ फिजिक्स, सीबीएसई फिजिक्स में ग्राफ मोस्टली स्ट्रेट लाइन ग्राफ है हमारे सिलेबस में ज़्यादातर। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। पहले थोड़ा ग्राफ के बारे में पढ़ लें। फिर हुआ क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहता है कौन सा ग्राफ इनमें से सही है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ग्राफ होता है एच म्यू एनर्जी, फ्रीक्वेंसी का लेना देना एनर्जी से, यहाँ एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्केयर जो कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ जैसे ये इसके साथ कंपेयर करें आप, तो ये इसीलिए ये इंटरसेप्ट हो गया इसका न्यू नॉट, एच न्यू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी एच न्यू हाफ एम वी स्केयर प्लस 5 नॉट। तो ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर आइंस्टीन की ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के मुताबिक फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है तो आने वाले फोटोन की एनर्जी बढ़ती है, तो वो ज़्यादा एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चारों ग्राफ, ये इनमें से 1 2 3 ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हैं। ये ग्राफ कहता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। पढ़ने भी आने चाहिए, हालांकि आंसर बिल्कुल सिंपल है। ये ग्राफ कहता है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है। नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लेके निकलेगा इलेक्ट्रॉन। ये दोनों ग्राफ कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी 0 है ना, तब भी इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकल रहा है। ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी पहले तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको आप, ये थ्रेशोल्ड फाई नॉट या एच न्यू नॉट। तो ये दोनों ग्राफ बात तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बट ये दोनों ग्राफ ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी 0 पर ये कहता है काइनेटिक एनर्जी है, और फ्रीक्वेंसी 0 पर भी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आ जाती है। ये वाला ग्राफ ये कहता है। ये ग्राफ सही है, सी ऑप्शन हमारा। ये ग्राफ कहता है कि पहले कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ये वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो रीड किया हमने ग्राफ, ये इस इक्वेशन के मुताबिक बिल्कुल सही ग्राफ है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो दोबारा देख लें, इतनी फ्रीक्वेंसी तक इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। उससे ज्यादा बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। थैंक यू बच्चों। वैसे कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं चाहता हूं कि भी ग्राफ रीड करने आने चाहिए स्टूडेंट्स को। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।